गर्मी में खड़े मसाले खाने वाला ससुराल। माँ जी, आज तो मेरी पहली रसोई है, आप बताएं कि मुझे क्या बनाना है, मैं बना दूंगी। बहू, हमारे घर में तो जब भी नई बहू आई है हमने मीठे में खीर और खाने में पूरी सब्जी ही बनवाई है। तू भी वही बना ले। उर्मिला की बात को सुनकर पूर्वी रसोई में आ गई और उसने खाना बनाना शुरू कर दिया। पूर्वी उर्मिला की नई बहू थी, जिसकी अभी 1-2 दिन पहले ही शादी हुई थी। आज पूर्वी की पहली रसोई थी, जिससे उसने सारे परिवार के लिए पनीर की सब्जी के साथ पूरी और खीर बनाई। और फिर ऐसे ही कुछ देर बाद सभी खाना खाने को आ गए। ये कैसा खाना बनाया है बहू? उर्मिला, तुमने बताया नहीं कि हमारे घर में कैसी सब्जी बनाई और खाई जाती है? नहीं जी, मुझे तो लगा था कि शायद इसे पता होगा। माँ, मेरे बस की नहीं है ऐसे मरीजों जैसी सब्जी को खाना। इसमें तो गरम मसाला ही नहीं है। नहीं देवर जी, इसमें गरम मसाला तो है, मैंने खुद पीसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर डाला है। भाभी, हमारे घर में पिसा हुआ नहीं, खड़ा गरम मसाला खाया जाता है, उसी से तो सब्जियों में स्वाद आता है। मेरी ही गलती है जो मैंने पूर्वी को इस बारे में नहीं बताया। क्या खा लो इस बीमारों के जैसे खाने का। माँ जी, कोई नहीं, अगर आप लोगों को खड़े मसाले का खाना पसंद है तो मैं शाम को खाना बना दूंगी खड़े मसाले में ही। तो ठीक है, शगुन भी अपना शाम को ही लेना। वैसे भी इतना बुरा खाना बनाने का कोई सास शगुन नहीं देती है। उर्मिला की बात को सुनकर पूर्वी उदास सी हो गई, लेकिन कुछ भी बोली नहीं। जब शाम हुई तो फिर से पूर्वी ने ही खाना बनाया और इस बार उसकी मदद करने उसकी जेठानी उसके पास आई। भाभी, आप खड़े मसालों में क्या क्या डालते हो? ये लो, ये सारे खड़े मसाले ओखली से दरदरे कूट लेना और ये सारे ही डाल दिए जाएंगे। क्या भाभी, ये हथेली भर खड़े मसाले एक टाइम की सब्जी के हैं, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हैं। तुम्हें ये ज्यादा लग रहे हैं, हमारे घर में तो ये रोजाना ऐसे ही खाए जाते हैं। इससे अगर एक चीज भी कम डाल लो, माँ बाबा को पता चल जाता है और फिर वो शिकायत करते हैं। लेकिन भाभी, इतने खड़े मसाले सेहत के लिए बहुत बुरे हैं और आप तो प्रेग्नेंट हो, आप भी यही खाती हो? अरे हाँ, कुछ नहीं होता, और खड़े मसाले तो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, तो ये तो खाने ही चाहिए। उर्वशी ऐसे बोलकर चली गई। हथेली पर खड़े मसालों को देख देख कर ही पूर्वी को मिर्ची सी लग रही थी, लेकिन परिवार वालों के लिए उसने उनसे ही खाना बना लिया। कुछ देर के बाद जब सभी खाना खाने को आए तो उन्हें ये खड़े मसालों से भरा हुआ खाना बेहद ही पसंद आया। अब आया ना मजा खाने में। पूर्वी, वैसे कुछ भी बोलो, आज की सब्जी तो एकदम जोरदार बनी है। चलिए, आपको पसंद आ गई तो समझो मेरी मेहनत वसूल हो गई। ये ले बहू तेरा शगुन। इस खाने को बनाने के बाद हुई ना तो इस शगुन के असली हकदार। सभी ने ऐसे ही बहुत खुशी खुशी खाना खाया। जब सभी ने खाना खा लिया तो पूर्वी खाने को बैठी। सभी को खाना इतना पसंद आया, देखूं तो सही कि कैसा बना है। हाँ, हे भगवान, ये खाना है। पानी पानी पानी, मुझे पानी दो। ये लो पूर्वी, आप सभी ने इस खाने को कैसे खाया? ये तो प्लेट में खाने के नाम पर बस आग है, आग। शुरुआत में तुम्हें यही लगेगा, लेकिन फिर इसी में मजा आने लगेगा। नहीं भाभी, जबान के चिटकारे मत देखिए, ये देखिए कि ये कितना ज्यादा तेज है, आपके बच्चों को भी इससे दिक्कत। अरे ओ, तू चुप कर, समझ आया? आई बड़ी समझाने वाली हकीमन। हमें पता है कि क्या हमारी सेहत के लिए अच्छा है और क्या बुरा हो सकता है। उर्मिला की बात पर पूर्वी बिल्कुल चुप हो गई। अब पूर्वी को अपने ससुराल में लगभग 1 हफ्ता गुजर चुका था। इस 1 हफ्ते में रोजाना उसने आग जैसा खाना ही बनाया था। ऐसे में आज पूर्वी दाल चावल बना रही थी। जब देखो मेरे ससुराल वालों को बस चाट मल्ले खाने की ही पड़ी रहती है। आज तो मैं सभी को सादा सा खाना दाल चावल ही खिलाऊंगी। पूर्वी ऐसे बोलते हुए हल्के नमक मिर्ची का खाना बना ही रही थी कि तभी रसोई में उसकी नंद आ गई और बोली, भाभी, माँ ने कहलवाया है कि दाल में सब्जियों के मुकाबले जरा ज्यादा खड़े मसाले डालना, नहीं तो दाल में स्वाद नहीं आता है। मोहिनी ऐसे बोलकर चली गई, जिसके बाद ना चाहते हुए भी पूर्वी को खड़े मसाले वाली दाल ही बनानी पड़ी। लो कर लो, इन्हें तो दाल भी आग जैसी चाहिए। ठीक है, इनकी मर्जी, मेरा क्या है, मैं तो अपने लिए अलग ही दाल चावल बनाऊंगी। पूर्वी ने जैसे बोला था वैसे ही किया। उसने अपने लिए लाइट सी दाल बनाई और घर वालों के लिए खड़े मसाले भरकर ही दाल को बनाया, और फिर कुछ इस तरह से सभी ने खाना खाया। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज पूर्वी अकेले ही बाजार आई हुई थी। पता नहीं मेरे ससुराल वाले इंसान हैं या हैवान, 1 हफ्ते में 1 किलो खड़ा मसाला चट कर गए। अरे वाह, पाव भाजी। एक काम करती हूँ, यहीं से पाव भाजी खाकर चली जाती हूँ। घर जाकर आग जैसा खाना खाने से तो बच जाऊंगी।
पूर्वी ने जैसा बोला वैसा ही किया। उसने बाहर ही खाना खा लिया, जिसके बाद घर जाकर उसने अपने घर का आग जैसा खड़े मसालों का खाना नहीं खाया। रोजाना ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज पूर्वी के ससुराल मेहमान आने वाले थे। माँ जी, आप लोग खाते हैं वो बात अलग है, लेकिन मेहमान इतने खड़े मसाले का खाना नहीं खा पाएंगे। मैं उनके लिए लिमिट में खड़े मसाले डालकर खाना बना दूंगी। और वैसे भी भाभी की भी तबीयत कुछ दिनों से सही नहीं है। हो सकता है इतना अंगारे जैसा खाना खाने से ही उनकी तबीयत बिगड़ रही हो, तो वो भी थोड़ा लाइट खा लेंगी। हो गई तेरी फिलॉसफी पूरी। अब वैसे ही खाना बना जैसे बनता है। और रही बात उर्वशी की, तो वो 5 महीने से गर्भवती है, कभी कभी तबीयत बिगड़ जाए, इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। उर्मिला ने पूर्वी की बात को नहीं समझा। उसने मेहमानों के लिए भी अपने जैसा खड़े मसालों से भरपूर ही खाना बनवाया। कुछ देर के बाद मेहमान आ गए और खाना मुंह में डालते ही उन लोगों ने उसे थूक दिया। ये खाना है या बस खड़े मसाले? अरे उर्मिला, अगर खाना खिलाना नहीं था तो वैसे ही बोल देती। इतना खराब खाना बनवाने की क्या जरूरत थी? अरे खाने में क्या खराबी है, सब कुछ अच्छा तो है। खड़े मसाले तो अच्छे लगते हैं। और बहन, किससे पूछकर मेरे घर में थूक रही हो? तुम्हारी जुबान ही रुई की है, तो मैं क्या करूं? खाने में छुई मुई और बोलने में छुरी जैसी जबान है तुम्हारी, तो तभी तो मेरे घर में मेरे टेबल पर बैठकर मेरे ही खाने की बुराई कर रही हो। बस बहुत हो गया, अब हम और बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेकार खाना सामने रखकर बोलती हो कि इसे खा लो, तुम ही खाओ, मैं तो आइंदा कभी इस घर की दहलीज पर नहीं आऊंगी। दोनों औरतें नाराज होकर चली गईं। पूर्वी भी ये सारा मंजर देख ही रही थी। उनके जाने के बाद उर्मिला उर्वशी से बोली, उर्वशी बहू, आजा, हम दोनों साथ बैठकर खाना खाएंगे। ऐसे लोगों को तो कभी भी किसी भी चीज में नहीं बुलाना चाहिए जो इतना बोलते हैं। सही कहा माँ जी आपने। ऐसे ही बोलते हुए उर्वशी उर्मिला के साथ खाना खाने को बैठ गई कि तभी उर्वशी के पेट में बहुत जोरों से दर्द हो उठा और वो करहाने लगी। माँ जी मेरा पेट। हे भगवान, अचानक से क्या हो गया? बहू, अभी तो 5वां ही महीना है, ये लेबर पेन तो नहीं होगा? मुझे जल्दी से तरुण को बुला लेना चाहिए। उर्मिला डर गई और उसने उर्वशी के पति को बुलाया। सभी जल्दी से उर्वशी को लेकर हॉस्पिटल भागे। सारा परिवार हॉस्पिटल में ही इकट्ठा था। उर्वशी को वहां जाते ही कुछ दवाइयां दी गईं, जिससे उसके पेट का दर्द शांत हुआ। ये बताइए कि आप इनके सास ससुर हैं? जी। आप दोनों तो तजुर्बेकार हैं। आपने ऐसी गलती कैसे कर दी? आपकी बहू के शरीर में ज्यादा मिर्च और ये मसाले खाने से तेजाब बन रहा है, और जानते हैं इसका परिणाम क्या होगा? बच्चा पेट में भी मर सकता है। आपको अपनी बहू को उस कंडीशन में हल्के से हल्का खाना देना चाहिए। एक तो गर्मी, ऊपर से मिर्च मसाले वाला हैवी खाना इनकी प्रेगनेंसी में जहर की तरह काम कर रहा है। जरा सी लापरवाही से बच्चे की जान जा सकती है। हमें माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, हम अपने किए पर शर्मिंदा है। मुकेश और उर्मिला को अब डॉक्टर के समझाने से एहसास हुआ कि वो किस तरह अपने घर के होने वाले वारिस के साथ दुश्मनी निभा रहे थे। बस फिर क्या था, आज की इस घटना ने सभी घर वालों को सीख दे दी। अब वो सभी ना के बराबर मिर्च मसालों का खाना खाते थे, जिससे अब उर्वशी भी धीरे धीरे हेल्दी होती जा रही थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। ये वाला कच्चा आम तो खत्म हो गया माँ, एक और आम लेकर आना और साथ में लाल मिर्च का पाउडर भी ले आना। सुबह से तू कच्चे आम ही खाने में लगी हुई है। कितना कच्चा आम खाती है तू? माँ, आप तो जानती हैं कि मुझे कच्चा आम खाना कितना ज्यादा पसंद है, और आपके हाथ का बना हुआ कच्चा आम का अचार, उसका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। अच्छा ये सब छोड़, मैं कह रही थी कि शाम को तैयार रहना, तेरी शादी की शॉपिंग के लिए जाना है। शादी से याद आया, आप और पापा मेरे दहेज में कोई पैसा गाड़ी वगैरह तो नहीं दे रहे हो ना? आपको तो पता है मुझे दहेज से नफरत है। अरे बेटा फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे दहेज में कच्चे आम का बगीचा दे रहा हूँ। 2 बगीचे हैं हमारे पास, एक हमारा और एक तुम अपने साथ दहेज में ले जाना। वैसे तो मैं दहेज के खिलाफ हूँ, लेकिन अगर आप मेरे दहेज में कच्चे आम का बगीचा दे रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे तो मेरा ही फायदा है। शादी के बाद मैं ढेर सारे कच्चे आम खाऊंगी। अलीशा बचपन से कच्चे आम की बड़ी शौकीन थी। समय गुजरता है और अलीशा की शादी हो जाती है। जहां दहेज में सभी बहुएं गाड़ी, पैसा, घर का सारा सामान लेकर आती है, तो वहीं अलीशा को दहेज में उसके माता पिता की तरफ से कच्चे आम का बगीचा मिला था। इसी के साथ अलीशा अपने मायके से भी टोकरी भर भर कर काफी सारे कच्चे आम लेकर आई थी। सबके खाना खाने के बाद अलीशा सबके लिए कच्चा आम काट कर लाती है, जिसे सभी काफी शौक से खाते हैं। वाह भाभी, आपके कच्चे आम के बगीचे के आम तो काफी ज्यादा खट्टे हैं, मजा आ गया खाकर। पता है मुझे भी कच्चे आम खाने का काफी शौक है, लेकिन जब तक गर्मी रहती है तब तक ही खा पाती हूँ। आप सही हो, आपका तो खुद का कच्चा आम का बगीचा है, जब मन करे तब कच्चा आम तोड़कर खा लिया। काफी समय के बाद कच्चे आम खा रही हूँ मैं, दिल खुश हो गया।
ये तो कुछ भी नहीं है। पता है मेरी माँ बहुत अच्छा कच्चे आम का अचार बनाती है, मैंने भी उनसे ही सीखा है। मैं कल ही आप लोगों के लिए कच्चे आम का अचार बनाऊंगी। अलीशा अपनी माँ के बताए हुए तरीके से कच्चे आम का अचार बनाती है। कुछ दिनों में अलीशा का कच्चे आम का अचार तैयार हो जाता है और आज जब सब खाने के साथ कच्चे आम का अचार खाते हैं। क्या कच्चा आम का अचार बना है। पता है गर्मियों के मौसम में हम लोग अक्सर बाहर का कच्चा आम का अचार मंगवाते थे, लेकिन स्वाद में 2 पैसे का नहीं होता था, भर भर के नमक होता था। लेकिन ये कच्चा आम का अचार, आहा, इसकी तो बात ही निराली है। मेरा तो ये पनीर की सब्जी खाने का मन ही नहीं कर रहा है इस अचार के सामने। अरे भैया अलीशा, ये कच्चा आम का अचार तो काफी खट्टा और टेस्टी है, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। अरे अभी तो ढेर सारा कच्चे आम का अचार रखा हुआ है, आप लोग बस जी भर के खाइए, अचार की टेंशन मत लीजिए। अलीशा का बनाया हुआ कच्चा आम का अचार उसके ससुराल वालों को काफी पसंद आता है और अब नाश्ता हो या दोपहर का खाना हो या रात का खाना, हर कोई कच्चे आम का अचार ही खाने के साथ खाता। ये देखिए आज मैंने सबके लिए क्या बनाया है, अलीशा का स्पेशल सैंडविच। खाकर बताइए कैसे बने। भाभी खुशबू तो काफी बढ़िया आ रही है, लेकिन एक चीज की कमी लग रही है। साक्षी किचन में जाती है और अलीशा का बना हुआ कच्चा आम का अचार लेकर आती है और अब पूरा परिवार उस कच्चे आम के अचार के साथ सैंडविच खाता है। ये आप लोग कच्चे आम के अचार के साथ सैंडविच क्यों खा रहे हैं? अचार तो बस रोटी सब्जी के साथ ही अच्छा लगता है। तेरा कच्चे आम का अचार इतना टेस्टी है, अब क्या बताएं, उस अचार के सामने तो चटनी सॉस चाय कम पानी है। अलीशा को ये चीज काफी अजीब लगती है, लेकिन अलीशा ज्यादा ध्यान नहीं देती। आज मौसम काफी सुहाना हो रहा था। अलीशा सबके लिए पकौड़े और हरी चटनी बनाती है, लेकिन सभी घर वाले पकौड़े के साथ हरी चटनी खाने के बजाय कच्चे आम का अचार का मसाला खाने लगते हैं। भला पकौड़े के साथ अचार कौन खाता है? आपको ये सब अजीब नहीं लगता? अजीब तो लगेगा, तू भी खाकर देख, बहुत बढ़िया स्वाद आ रहा है। हाँ भाभी, मुझे तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगा। ये कॉम्बिनेशन तो अब तक का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अलीशा के ससुराल वालों को अलीशा के बने हुए कच्चे आम की इस तरह लत लग चुकी थी कि अब वो हर रोज, हमेशा, हर वक्त, हर खाने पीने की चीज के साथ सिर्फ अलीशा का बनाया हुआ कच्चा आम का अचार ही खाते। इतना मन था आज मेरा बेसन के गट्टे की सब्जी बनाने का, लेकिन माँ जी ने तो साफ साफ मना कर दिया कि घर में कोई सब्जी नहीं बनेगी। अचार है ना, अचार के साथ खाएंगे, रोटी चावल। हद होती है, कोई इतना अचार कैसे खा सकता है? ऊपर से अब तो अचार भी खत्म होने को आ गया है। हर वक्त हर चीज के साथ अचार खाने की वजह से अलीशा को हर 2-4 दिन में सबके लिए कच्चे आम का अचार बनाना पड़ता था। कैसे ससुराल वाले हैं मेरे। पापा ने 3 कट्टे भरकर कच्चे आम की बोरी भिजवाई थी, लेकिन सारे के सारे कच्चे आम खत्म हो गए। बगीचे से 2 बार कच्चा आम मंगवा चुकी हूँ। ये लोग तो 1000 किलो कच्चे आम का अचार खा जाते हैं एक दिन में। मुझे तो कभी कभी 1000 किलो भी कम लगता है। अलीशा हर रोज की तरह अब ससुराल वालों के लिए कच्चे आम के अचार की तैयारी कर रही होती है कि तभी, भाभी आप इतने टेस्टी कच्चे आम का अचार बनाती हैं, तो क्यों ना आप इसे बनाकर बेचा करो। हाँ बहू, कच्चे आम की तो कोई कमी नहीं है हमारे घर में, और तू तो इतना बढ़िया कच्चे आम का अचार बनाती है। बस यही तो कमी रह गई थी। अब पहले इनके लिए 1000 किलो कच्चे आम का अचार बनाओ, और अब बाहर वालों के लिए। इस घर में मैं आम का अचार बनाने के लिए ही तो आई थी। अलीशा अब रसोई में ढेर सारे और कच्चे आम लेकर आती है और उन्हें अच्छे से धोकर हॉल में बैठकर काटने लगती है। क्या जिंदगी हो गई है मेरी। एक ग्रेजुएट लड़की को 1000 किलो कच्चा आम का अचार बनाना पड़ रहा है, पहले घर वालों के लिए और अब बाहर वालों के लिए। ऊपर से कोई मेरी मदद भी नहीं करता। मदद करने के लिए बोलो तो बहू, अगर हम तेरी मदद करेंगे तो उसमें वो स्वाद नहीं आएगा जो तेरे हाथ का आता है। ये सब तो इन लोगों के बहाने हैं कि उन्हें कोई काम ना करना पड़े। सारे कच्चे आमों को काटने के बाद अलीशा उसमें मसाला मिलाने लगती है कि तभी गलती से मसाले का हाथ अलीशा की आंखों में लग जाता है। हे भगवान, मेरी आंख में बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है, जल्दी से धोना पड़ेगा। अलीशा जल्दी से आंख धोने लगती है और फिर दोबारा अचार बनाने में लग जाती है। अलीशा का पूरा दिन सिर्फ कच्चे आम का अचार बनाने में निकल जाता था। जिस अलीशा को आम से बेहद प्यार था, अब वही अलीशा कच्चे आम से नफरत करने लगी थी। अलीशा चाहे कितना भी अच्छा खाना क्यों न बना ले, लेकिन उसके ससुराल वालों को तो हर चीज के साथ कच्चे आम का अचार चाहिए होता था। आज मैंने सबके लिए कितना कुछ बनाया है खाने में, फिर भी सब बस कच्चा आम का अचार ही खाए जा रहे हैं। मैं जब से आई हूँ तब से बस आप लोगों को कच्चे आम का अचार खाते हुए देखा है। पता है दिन में मुझे कितना कच्चा आम का अचार बनाना पड़ता है। अरे बहू, तू इतना दुखी क्यों हो रही है? कच्चे आम का अचार तो बनवा रहे हैं, तुझसे कौन सा मजदूरी करवा रही हूँ। तू भी ना, चल आजा खाना खा ले। अलीशा आज खुद अपने कच्चे आम के बगीचे में कच्चे आम लेने के लिए गई होती है। तभी अलीशा देखती है कि उसका कच्चा आम का बगीचा आधे से ज्यादा खाली हो चुका है।
ये तो होना ही था। सारा कच्चे आम का बगीचा खत्म होने को आ गया है, लेकिन इन लोगों का अचार खाना बंद नहीं हुआ। समझा समझा कर थक गई। लगता है अब मुझे कोई बड़ा फैसला लेना ही होगा। सेजल ससुराल वालों के लिए हर रोज कच्चा आम का अचार बना बना कर थक चुकी थी। अपने ससुराल वालों के चलते अलीशा को भी हर वक्त सिर्फ कच्चा आम का अचार खाना पड़ता था। तो वहीं अलीशा के बाग के कच्चे आम भी अब लगभग खत्म होने को आ गए थे, जिससे अलीशा काफी परेशान हो जाती है। सभी लोग हॉल में बैठकर चाउमीन के साथ भी कच्चा आम का अचार खा रहे थे कि तभी अलीशा अपने साथ एक एडवोकेट को घर लेकर आती है। बहू, ये तो वकील क्यों लेकर आई है? क्योंकि मैं विनोद से तलाक ले रही हूँ। वकील साहब, तलाक के पेपर निकालिए। क्या विनोद, क्या किया है तूने बहू के साथ जो तुझे तलाक दे रही है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। अलीशा, क्या हुआ तुम्हें? क्यों तलाक देना चाहती हो मुझे? बहू, इसने कुछ नहीं किया तो इसे तलाक क्यों दे रही है? क्योंकि आप लोगों के लिए हर रोज कच्चे आम का 1000 किलो का अचार बनाकर मैं थक चुकी हूँ। कभी घर वालों के लिए तो कभी बाहर वालों के लिए। अरे मैं घर की बहू हूँ या फिर कच्चा आम का अचार बनाने वाली। माँ जी, आपको पता है मेरे बगीचे के सारे कच्चे आम खत्म हो चुके हैं आप लोगों के लिए कच्चे आम का अचार बनाते बनाते। इस चीज के लिए कौन तलाक लेता है? तू पागल हो गई है क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। अरे महीने में 1-2 बार समझ आता है अचार बनाना, लेकिन हर रोज आप लोगों को मुझ पर तरस नहीं आता। अचार बना बना कर देखिए मेरे हाथों की क्या हालत हो गई है। शरीर में से मेरे अचार की कितनी बदबू आती है। मेरी क्लाइंट काफी परेशान है। अगर विनोद जी ने सही तरीके से तलाक नहीं दिया तो हम ये केस कोर्ट में भी रख सकते हैं। अलीशा, तुम कहो तो मैं कभी कच्चे आम का नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन भगवान के लिए मुझे तलाक मत दो। हमें नहीं पता था कि तू इतनी परेशान है और बात यहाँ तक आ जाएगी। एक आखिरी मौका दे दे हमें। इस तरह रिश्ते खत्म नहीं किए जाते। हाँ भाभी, प्लीज एक मौका दे दीजिए। अगर तुम्हारे घर वाले इतना कह रहे हैं तो तुम एक मौका तो दे ही सकती हो। बाकी मेरे पास तो तलाक के पेपर तैयार हैं। अगर दोबारा इन्होंने ये हरकत की तो तुम इन्हें तलाक दे सकती हो। ठीक है, मैं आप लोगों को एक आखिरी मौका देने के लिए तैयार हूँ। अलीशा अपने साथ आई उस एडवोकेट को अब बाहर छोड़ने के लिए जाती है और मुस्कुराकर उसे थैंक यू कहती है। थैंक यू साहिल, अगर तुम ना होते तो मैं इस प्रॉब्लम से कभी निकल ही नहीं पाती। अरे यार, दोस्त के लिए इतना तो बनता है। वैसे मैंने नकली वकील की एक्टिंग तो काफी बढ़िया की ना। ये नकली एडवोकेट कोई और नहीं बल्कि अलीशा का दोस्त साहिल था। अलीशा के कहने पर ही इसने ये सब नाटक किया था। अलीशा के इस झूठे तलाक के नाटक के चलते ही आज उसके ससुराल वालों की जाकर अकल ठिकाने आ गई थी और अब सब कम से कम अचार खाते हैं और साथ ही अलीशा के बाहर से कच्चे आम के अचार के ऑर्डर में भी मदद करते हैं।